पुजारी हैं जो कि महाकाल के भक्त हैं। आज उनके लिए बहुत स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है। महाकाल उज्जैन जी के प्राचीन मंदिर यहाँ पे उनके प्रांगण में आपने समय दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। जय महाकाल। कहते कि आकाश से तार के लिखे और पाताले हटकेश्वर और मृत्यु लोक, ये जो पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है, मृत्यु लोक कहलाता है। इस पूरे मृत्यु लोक के अधिपति बाबा महाकाल कहलाते हैं। इन सब मंदिरों में दर्शन अवश्य करें, लोग नहीं कर पाते। आप काल भैरव और महाकाल के रिश्ते को क्या कहना चाहते हैं? काल भैरव महाकाल का ये रिश्ता है कि कोतवाल यानी कि इनके रक्षक। क्या शराब एक प्रसाद के रूप में लेना सही है? वहाँ पर प्रसाद के रूप में वितरित भी होती है। दर्शनार्थी अगर दर्शन नहीं कर पाए तो शीकर के दर्शन करें। शीकरम दर्शनम पापनाशनम। कन्या है, लेडीज है, यानी कि जो भी स्त्री वर्ग जो भी रहता है, उस टाइम पे उसको कोई उसके पास साड़ी रहती तो घूंघट दुपट्टा रहता, दुपट्टा ओढ़ ले। वो ऐसा माना जाता है कि जिस टाइम बाबा महाकाल भस्मी धारण करते हैं, जब लाइट बंद होती तो भगवान महाकाल का जो अपन रूप देखना चाहते हैं। आप यहाँ आओ, सबका अहंकार टूट जाता है उनके सामने। तो ऐसा क्यों? कहते हैं जो भस्म आरती होती है, वो जो भस्म लाते हैं वो कौन होते हैं? तो सारे लोग दर्शन करके पहले आपके यहाँ बद्दी बनवाते हैं, फिर जाते हैं चारों तरफ। तो इस बद्दी का क्या अर्थ? ये रक्षा सूत्र कहलाता है। ये पूरा महाकाल वन क्षेत्र हुआ करता था और यहाँ पर अस्तबल हुआ करते थे। और यहीं पर ये पेड़ है, ये पेड़ भी प्राचीन है। उसी के नीचे पहचान है महाकाल के उज्जैन अवंतिका नगरी की। हमारे महाकाल को खुश करने के लिए ये जाप करते रहे मंत्र तो। और आप जिसको चाहते हैं, जिसके श्रद्धा मन से आप उनको भी चाहोगे तो उनको कभी विपत्ति नहीं आएगी जीवन में। ये ऐसा महामंत्र है। शक्ति है, उनकी जो कृपा है और उनके जो रहस्य हैं, आज वो सब आपने खोले हैं गुरु जी। बोले तो भोले भंडारी है। जो मांगा वो स्वतः 1.25 महीना ही आया, उसके तुरंत बाद उसको उस कार्य का उसको प्रतिफल मिल जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जय श्री महाकाल। आज हमारे सारे YouTube चैनल के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और पूरे भारत में जितने भी पुजारी हैं जो कि महाकाल के भक्त हैं, आज उनके लिए बहुत स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है। क्योंकि आज हम स्पेशली महाकाल चल के आए और महाकाल के प्रांगण में जो प्राचीन सिद्धि विनायक मंदिर है, आज उनके मुख्य पुजारी चम्मू जी महाराज हमारे साथ हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है और आपका धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय महाकाल, जय गजानन, जय श्री महाकाल। जब मैं पहली बार आया महाकाल तो मैंने जाना कि यहाँ के लोग बहुत ही दयालु हैं, क्योंकि भोले बाबा दयालु जी। ये आपसे बात करके आज मुझे पता चल गया, क्योंकि मैंने एक बार में आपको फोन किया और आप एक बार में तैयार हो गए कि हाँ मैं आपको समय दूंगा। और आज आपने मंदिर में महाकाल उज्जैन जी के प्राचीन मंदिर यहाँ पे उनके प्रांगण में आपने समय दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। जय महाकाल। कैसे हैं आप? जी सब भगवान महाकाल का आशीर्वाद, उनकी कृपा है। मैंने एक चीज सुना है यहाँ पे कि लोग कहते हैं कि जो एक बार महाकाल आ गया वो कभी यहाँ से जाता नहीं, क्योंकि वो उनको रोक के रखते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? महाकालेश्वर जब भी कोई यात्री यहाँ दर्शन करने आता है तो सच्ची श्रद्धा जिस लेकर जो आता है तो उसे भगवान महाकाल निरंतर और बार बार बुलाते रहते। मैंने कई देखा है कि जो जीवन में पहली बार आए उसके बाद हर साल में 1 या 2 बार या 4 बार, और कई दिल्ली मुंबई से जो आते हैं उन्होंने तो महीने का बना रखा वो बाबा महाकाल के एक बार दर्शन मंथली करते ही करते हैं, आते ही आते हैं। तो जो एक बार आ गया हमेशा बाबा उनको आशीर्वाद देते हैं। उनको जो एक बार जो आता है फिर बाबा से जो मांगता है, सच्चे मन से श्रद्धा से जो मांगता है वो उनको उपलब्ध होती है। जो पूर्ण मनोकामना होती है तो उसी मनोकामना निरंतर बरकरार रखने के लिए वो निरंतर भगवान महाकाल के दर्शन करने आते रहते हैं। आप कितने सालों से इस मंदिर में? मैं तो फिर बचपन जब से मैंने होश संभाला उससे हमारे पूर्वज भी यहाँ पर आए हैं और हमारा पूरा परिवार यहाँ पर भगवान महाकाल की सेवा में यहाँ पर प्रांगण स्थित सिद्धि विनायक की सेवा करता आ रहा है। तो कुछ ऐसे पल आपके सामने, ऐसा कुछ चमत्कार आपने देखा हो बचपन से कि मंदिर में रहते हुए ऐसा कुछ चमत्कार बाबा ने किया है आपके सामने? बाबा का चमत्कार, तभी तो इतनी हजारों लाखों में दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जी मृत्यु लोक है, कहते हैं कि आकाश से तार के लिखे और पाताले हटकेश्वर और मृत्यु लोक, ये जो पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है, मृत्यु लोक कहलाता है।
इस पूरे मृत्यु लोक के अधिपति बाबा महाकाल कहलाते हैं। जो काल है, काल का भी वो कुछ नहीं बिगाड़, इसलिए वो महाकाल कहलाते हैं। तो मृत्यु लोक के अधिपति तो इनको साक्षात एक बार नमन कर ले तो व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई भय ना कोई चिंता रहती है। और यही आपने जो बात कही कि जो भक्त हो महाकाल का, उसका हाँ। कुछ काल भी कुछ बाका नहीं कर हाँ। सकता। तो महाकाल को उज्जैन का महाराज क्यों कहा जाता है? महाकाल नगरी अवंतिका नगरी कहलाती है, पूर्व में अवंतिका नगरी कहलाती है, और यहाँ के राजा स्वयं महाकाल ही कहलाते हैं। पूर्व में भी यहाँ पर जैसे कि राजा विक्रमादित्य हुआ करते तो वो सम्राट विक्रमादित्य थे। उसके पहले पूरी यहाँ पर बाबा महाकाल का यहाँ पर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, बाबा पूरे भारतवर्ष में जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से प्रमुख तीसरे नंबर पर जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। एक ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल है जो उज्जैन नगर भ्रमण पर निकलते हैं। अच्छा। श्रावण मास के जो सोमवार रहते हैं और एक भादो मास के जो सोमवार रहते हैं, उसमें बाबा महाकाल अपनी एक राजा के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए यहाँ पूरे नगर भ्रमण के निकलते हैं। उसके बाद यहाँ पर नगर की जितनी भी जनता है यहाँ की और उसके आसपास की जो भी दर्शनार्थी वगैरह आते हैं, बाबा की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर उतावले होते हैं कि उस दरमियान स्वयं बाबा पालकी में विराजमान होकर नए नए स्वरूप रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं पूरे श्रावण मास में सोमवार। तो गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी हिस्ट्री में अगर हम जाने कि बाबा की हिस्ट्री क्या थी, लोग को इतना विश्वास क्यों होने लगा? आज से नहीं, बहुत सालों से चला आ रहा है। सब कहते हैं कि एक रुद्र रूप है उनका, वो एक शक्ति है जो उनके आंख से चमकती है। तो वो एक रुद्र रूप के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महाकाल रूप जो है, जैसे जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, वो सब ज्योतिर्लिंग इसलिए कहला जाते हैं कि इनका एक तो कोई काल नहीं है, कोई इनकी गणना नहीं कि ये कब उत्पन्न हुए। ये जब उत्पन्न हुए थे ज्योति के रूप में उत्पन्न हुए थे। तो ये 12 ज्योति जहां जहां पर गिरी, जहां जहां पर उत्पन्न हुई थी, वो ज्योतिर्लिंग कहलाए गए। इनका कोई काल नहीं है। और अलग अलग रूप में जहां पर ये उत्पन्न हुए थे, तो अलग अलग इनका उस टाइम पे कुछ कार्य के लिए हुए थे। यहाँ पर जो उस टाइम पे राक्षसों वगैरह का वो था, ये काल के रूप में यहाँ पर उत्पन्न हुए थे। जो राक्षसों का करने के लिए, वध करने के लिए, उसके लिए तो काल के रूप में यहाँ पर उत्पन्न हुए थे। लेकिन इनका रूप यहाँ पर काल का कहलाता, महाकाल जिसको बोलते हैं। लेकिन भोले तो भोले हैं। आप सच्ची श्रद्धा सच्चे मन से कोई भी व्यक्ति आए, वो चाहे किसी प्रकार का हो, कोई से भी किसी का भी होगा, सच्चे मन से बाबा से जो मांगता है, बाबा भोले भंडारी है, तो उनकी हर मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। आप खाली हाथ जाओगे, झोली भर के वापस जाओगे। जी, खाली हाथ आता है जी। तो पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पंडित जितने भी मंदिर हैं, जी, हम आज प्रांगण में बैठे हैं, मेरे लिए सौभाग्य है ये जी। तो अगर आप महाकालेश्वर मंदिर आ रहे हैं जी, तो उनके दर्शन के बाद आप कौन कौन से मंदिर के दर्शन करेंगे? सर्वप्रथम जैसे महाकालेश्वर जी का अपन दर्शन करते हैं, उसके बाद प्रांगण के अंदर ही एक यहाँ पर साक्षी गोपाल मंदिर जो काफी प्राचीन है। कहते हैं साक्षी गोपाल बाबा महाकाल के अपन दर्शन करते तो उनकी साक्षी होती है, उनकी साक्षी रहती है, तो आपको विटनेस रहते हैं कि आपने महाकाल जी के दर्शन किए। ऐसे साक्षी गोपाल है, यहाँ पर सिद्धि विनायक है। सर्वप्रथम पहले प्रांगण का रास्ता मेन यही था। कहते हैं कि हर जगह सर्वप्रथम गणेश जी से शुरुआत होती है। सर्वप्रथम यहाँ सिद्धि विनायक जी के दर्शन होते थे, उसके पश्चात बाबा महाकाल जी के दर्शन होते थे। अब नई नई व्यवस्था और दर्शनार्थी के ज्यादा आवागमन से अब व्यवस्था थोड़ी चेंज हो गई है। उसके बाद जो महाकाल वन क्षेत्र कहलाता था, ये अवंतिका नगरी कहलाती थी, राजा विक्रमादित्य की नगरी कहलाती थी। करीब इसका इतिहास करीब 2700-2800 वर्षों पुराना इतिहास है इसका। यहाँ विक्रम बेताल की नगरी भी, यहाँ पर शमशान जो है उकुलेश्वर शमशान कहते हैं, तो राजा विक्रमादित्य के टाइम का है। आज भी वहां पर कहावत है कि अमावस्या अगर को जाते हैं तो विक्रम वहां पर दिखता है। एक पेड़ है, काफी प्राचीन पेड़ भी है वहां पर, एक प्राचीन शमशान, उसको उकुलेश्वर शमशान के उसी के समीप विक्रांत भैरव है और काल भैरव जो विशेष करके दर्शन करने जाते हैं बाबा महाकाल के कोतवाल के रूप में रहते हैं। तो महाकाल जी के दर्शन के बाद अधिकतर दर्शनार्थी वहाँ कोतवाल के बाबा काल भैरव को दर्शन करने जाते हैं। उसके बाद पूरे भारतवर्ष में 52 शक्तिपीठ है, उसमें से एक शक्तिपीठ यहाँ हरसिद्धि माता भी है, जो जगदम्बे भी कहलाती है, माता पार्वती का रूप भी कहलाती है। तो यहाँ शक्तिपीठ है, वो मंदिर के समीप है, उसके यहाँ वहां पर भी दर्शन। वहां पर आकर्षक दीप मालिका का एक विशेष श्रृंगार वहां पर रहता है। करीब 41-45 फीट की दीप मालिका, 2 दीप मालिका का रोज वहां पर पूजन अर्चन होता है। काफी अच्छा भगवान माता जी की आरती वगैरह रहती है। और नवरात्रि पर यहाँ पर एक विशेष रहता है। और वैसे तो ये उज्जैन नगरी है, महाकाल नगरी यहाँ पर
कण कण में शंकर है और हर जगह यहाँ पर देवी देवता। कहते हैं कि अगर अपन एक बोरी चावल की लेके जाए और एक एक चावल भी अपन हर मंदिर पे चढ़ाए तो कम पड़ता है, लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर के 15 से 20 मंदिर जो है यह विशेष दर्शन करने लायक है। उसके बाद सबसे बड़ी बात तो है कि विश्व की सबसे पवित्र नदी जो मानी गई है शिप्रा नदी भी यहाँ पर है और उत्तर वाहिनी शिप्रा है। शिप्रा का भी एक इतिहास है अपना है कि जो जब गंगा मैली हो गई थी तो गंगा जी भी अपना पाप धोने शिप्रा में आई थी। यहाँ पर आज एक नील गंगा क्षेत्र है जो जहाँ पर गंगा जी गुप्त रूप से यहाँ पर आई थी और जब नीले स्वरूप में थी तो शिप्रा जी में स्नान करा तो पुनः वापस अपने स्वरूप में यहाँ पर लौटी थी। इसीलिए ये विश्व की सबसे पवित्र नदी मानी गई शिप्रा नदी। और जो सिरस्थ जो 12 साल में जो कुंभ 4 जगहों पर लगता है उसमें से एक मुख्य जगह ये उज्जैन अवंतिका नगरी भी है जो हर वर्ष 12 वर्ष में यहाँ पर कुंभ का मेला का आयोजन किया जाता है। तो ये तो बहुत खूबसूरती से आपने ये बता दिया हमारे व्यूअर्स के लिए कि कहाँ कहाँ आप जब उज्जैन आ रहे हैं तो इन सब मंदिरों में दर्शन अवश्य करें। लोग नहीं कर पाते, लोग महाकाल जी के माथे को टेकते हैं और चले जाते हैं, काल भैरव भी नहीं कर पाते। तो आज काल भैरव जी की जो इतनी इम्पोर्टेंस है एक सबके लाइफ में, आप काल भैरव और महाकाल के रिश्ते को क्या कहना चाहते हैं? काल भैरव महाकाल का ये रिश्ता है कि कोतवाल मैंने कि इनके रक्षक काल भैरव जो ये महाकाल वन हुआ करता था। काल भैरव जी विराजमान है जो उस क्षेत्र से अलग है कि उधर उस टाइम पे दरवाजे अलग अलग बने थे। काले महल का दरवाजा अलग है, केडी गेट बोलते हैं उसको, काले महल दरवाजा, ऊटा दरवाजा, सती दरवाजा, ये पुराने प्राचीन टाइम के गनगौर दरवाजा तो उस टाइम पे जब सायंकाल वगैरह होती तो ये सारे दरवाजे बंद हो जाते थे। तो दरवाजे के बाहर जो रहते कोतवाल इनके रहते, तो वो जो महाकाल वन की जो बाउंड्री जो क्षेत्र था उसके बाहर ही वो विराजमान है और वहां पर ही ये सारे महाकाल क्षेत्र की सुरक्षा करते थे, इसलिए कोतवाल काल भैरव कोतवाल कहना है। तो अगर आप आए तो उनको जरूर जाके माथा टेकें। माथा टेकें। तो गुरुजी पता है क्या, लोग वहाँ कहते हैं कि शराब चढ़ाया जाता है जी, तो क्या शराब एक प्रसाद के रूप में लेना सही है? वहाँ पर प्रसाद के रूप में वितरित भी होती है। अब प्रसाद क्या, लोग तो वैसे ही पीते हैं। बिल्कुल, आजकल तो नया चलन हो गया कि सब, और अगर प्रसाद के रूप में एक बार चंद्रामत किया जाए तो प्रसाद रहता है। तो उसमें तो ये शुरू से चला आ रहा है, शुरू से चला। इसमें पहले काफी वो भी हुआ था, अंग्रेजों के टाइम भी हुआ था, स्टेट टाइम जब हमारे यहाँ स्टेट टाइम चलता था, यहाँ सिंधिया घराना था, परमार, अलग अलग घराने यहाँ पर थे। तो उस टाइम पे जब अंग्रेजों ने इसकी मूर्तियों को देखा क्या ये यहाँ पर दारू वगैरह पिलाई जाती है, बदीरा पान भगवान को पिलाया जाता है, जाता कहाँ पर है। तो उसी टाइम पे वहीं पे जो इंजीनियर वगैरह आए थे उन्होंने उस भैरव महाराज की मूर्ति को उठाकर एक टेबल पर रखा था। अच्छा। तो टेबल पर उठाकर वहां पर 2 ड्रम उनको वाइन पिलाई थी और करीब ये मान के चले 4 से 4.5 फीट चौड़े की सिर्फ मूर्ति है वो। अच्छा। भैरव बाबा की, काल भैरव बाबा की। लेकिन वो वाइन कहाँ गई, टेबल पे बिठाया, गायब हो गई। उसी दरमियान वो कुछ शोध कर पाते तो उनको कुछ पैरालाइसिस वगैरह कुछ इंजीनियर्स का प्रमाण है यहाँ पर, ये माना जाता है जी, प्रमाण भी है इसका, लिखित में प्रमाण भी रहा था। इसके टाइम पे प्रमाण लिखित जो ग्वालियर में है इसका लिखित में प्रमाण भी रखा हुआ है। अच्छा जी, तो इसीलिए इसका महत्व है जी। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हम सभी जितने भी हमारे जितने भी लोग दर्शन करने आते हैं उनके एक मन में सवाल है कीप चैन नहीं कर सकते। अब पहले लोग अंदर जाके जल भी चढ़ा पाते थे, अब वो भी बंद हो गया, कोई नहीं जा सकता, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, अंदर तो कभी पहले तो कभी ऐसा बंद ही नहीं हुआ था। ये अभी करीब 1.5 साल से ये व्यवस्था लागू हुई। 1.5 साल से क्या हुआ कि अब यहाँ पर महाकाल लोक बना, यहाँ पर मोदी जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी सरकार आई थी, हाँ यहाँ पर कॉरिडोर विशाल बना। उसके बाद दर्शनार्थी की जो संख्या एकदम बढ़ी। यहाँ पर एक नॉर्मली जो यहाँ पर 1 लाख पब्लिक यहाँ पर दर्शनार्थी यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब जब भगवान महाकाल का जो गर्भगृह है पहले यहाँ पर दर्शनार्थी जाते थे, तो अगर आज की स्थिति में अगर वहाँ दर्शन व्यवस्था अगर प्रारंभ करते तो सुबह से शाम तक 16 घंटे यहाँ पर दर्शन होते बाबा के। अच्छा। तो 16 घंटे में अगर दर्शनार्थी अंदर दर्शन करके या स्पर्श करके या जल चढ़ाकर अगर बाबा को आए तो ज्यादा से ज्यादा 9 या 10 हजार दर्शनार्थी वहां पर दर्शन कर सकता है। ठीक है। और वो 9-10 हजार आदमी दर्शन कर लिया, अब जो बाकी 90,000 दर्शनार्थी पर डे जो रह जाते हैं फिर वो दर्शन कब करेंगे? तो वो व्यवस्था एक भीड़ के कारण ये व्यवस्था वो रही है कि अब ये भीड़ समझ नहीं सकती ना भाई, 9,000 ने कर लिया,
अब जरूर थोड़ी जो 90,000 दर्शनार्थी बच्चे को अगले दिन के लिए यहाँ उज्जैन में रुके या ये रहे, तो लेकिन सबके लिए बंद कर दिया। सभी के लिए, यानी कोई वीआईपी नहीं, कोई किसी प्रकार का किसी भी नहीं, सिर्फ पड्डा पुजारी परिवार जो रहता है वो अंदर भगवान को स्मरण करता, दर्शन करता, पूजन अर्चन करता, जो भी पंचामृत पूजन वो सब सिर्फ पुजारी पुरोहित परिवार करती है। किसी प्रकार का वो नहीं, सिर्फ एक दर्शनार्थी की आस्था को भी ठेस नहीं लगे। आज प्रशासन है, प्रशासन भी व्यवस्था उसके हिसाब से सही कर रहा है, क्योंकि अगर वो 9,000 को करा तो बाकी 10,000, बाकी 90,000 दर्शनार्थी यही कहेंगे ना, ये पैसे वाले, ये रुतबे वाले, ये वीआईपी है, तो इनको दर्शन करा रहे ना, आम पब्लिक को दर्शन नहीं करा रहे, इसलिए सबके लिए बंद। जी। तो गुरुजी पता है क्या, जैसे अभी मैं सुबह बस में आरती देख रहा था, तो हमने देखा कि कुछ लोग नंदी जी के पास बैठे हैं, कुछ उनके पीछे, कुछ सबसे पीछे। तो क्या ऐसा है कि जो सबसे आगे बैठे हैं नंदी जी के पास, सिर्फ महाकाल जी की कृपा उन पे पड़ेगी और जो पीछे हैं उन पे नहीं पड़ेगी? देखिए, ये तो सब आम दर्शनार्थी की सोच है, जो आगे बैठे नहीं है, क्योंकि सब भीड़ में पता है यही लड़ते रहते हैं कि हमको नंदी जी के आसपास बैठना है। आप दर्शनार्थी अगर यहाँ आएगा सच्चे मन से आएगा, अगर वो भगवान महाकाल के दूर से दर्शन भी नहीं करे, अगर शिखर दर्शन भी कर लेगा, तो जिस कामना से आएगा वो कामना उसकी परिपूर्ण होती है। कहते हैं खाली शिखर काय के लिए बताते हैं कि दर्शनार्थी अगर दर्शन नहीं कर पाए तो शिखर के दर्शन करते, शिखरम दर्शनम पापनाशनम, क्योंकि जितने भी कष्ट होंगे, जितने भी पाप होंगे, सब वो शिखर दर्शन करने से हट जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप नंदी जी के पास बैठो या उनसे स्पर्श ही करो, आपने स्पर्श भी कर लिया, नंदी जी के पास भी बैठ गए, अब आपके मन में इसी कोई भावना ही नहीं, इसी भगवान के प्रति कुछ आस्था ही नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी अपन को करना है पूरी, तो उससे कुछ होना जाना थोड़ी है। अगर दर्शनार्थी का पीछे लास्ट में खड़ा है, बाबा की एक झलक मिल गई, उसने सच्चे मन से जो मांग लिया, भोले तो भोले भंडारी है, जो मांगा वो स्वतः 1.25 महीना ही आया, उसके तुरंत बाद उसको उस कार्य का उसको प्रतिफल मिल जाता है। जय श्री महाकाल। इतनी अच्छी आपने बात कही कि जी, श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए, सच्चे मन से आप करो, चाहे आप पीछे खड़े रहो, चाहे ऊपर खड़े रहो, चाहे दूर रहो, अगर आपने सच्चे मन से मांगा है तो महाकाल उससे पूरा करेंगे, पूरे करें। अब आरती के समय के एक झलक अगर हम बात करें, भस्म आरती जब होता है जी, भस्म आरती के समय में एक अनाउंसमेंट होता है कि जितने भी औरतें हैं शादीशुदा, उनको अपना घूंघट से अपने सिर को ढकना होता है ताकि वो आरती ना देख सके, भस्म आरती। तो इसका क्या आप बताएं कि किस कारण से ऐसा मना किया गया? उसमें जरूरी नहीं कि शादीशुदा औरतें ही रहती है, उसके अंदर जितनी भी कन्या है, लेडीज है, यानी कि जो भी स्त्री वर्ग जो भी रहता है, उस टाइम पे उसको घूंघट, कोई के पास साड़ी रहती तो घूंघट, दुपट्टा रहता दुपट्टा ओढ़ ले। वो ऐसा माना जाता है कि जिस टाइम बाबा महाकाल भस्मी धारण करते हैं वो दिगंबर रूप में रहते हैं। दिगंबर रूप आप समझते हैं? हाँ। तो दिगंबर रूप में रहते, दिगंबर रूप में स्त्रियों का देखना वर्जित रहता है। अच्छा, ये जब भस्मी धारण करते तो सामान्यतः अपन भी जब स्नान करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ धारण करते हैं वस्त्र बदल, तो उस टाइम पे अपन दिगंबर रूप में रहते हैं, तो दिगंबर रूप के कारण वो उनको मना करते हैं कि आप दिगंबर रूप में भी आज थोड़ा दिगंबर रूप में है, इसलिए वो इसलिए उसमें सभी स्त्रियां जितनी भी है, चाहे वो कुंवारी हो या कैसी हो, वो सभी के लिए रहता है। अब जब आरती के समय हमने ये देखा है कि जब आरती होती है तो उसमें कुछ टाइम के लिए लाइट बंद किया जाता है जहाँ पे महाकाल खुद विराजमान है, और लाइट जैसे ही बंद होता है आरती और डमरू और ये और डमरू की आवाज और शंख ये सब शुरू हो जाता है और एक अलग माहौल बन जाता है पूरे मंदिर में। तो वो लाइट बंद होने का क्या कारण है? ये लाइट बंद करने की तो परंपरा अभी थोड़ी चालू हुई, पहले जब भस्म आरती होती थी तो बिना लाइट में होती थी, उसके एक अलग ही आनंद रहते थे। वो जब लाइट बंद होती तो भगवान महाकाल का जो अपन रूप देखना चाहते हैं, जब लाइट बंद होती भगवान महाकाल का वही रूप, उनका कुछ को रौद्र रूप नजर आता, कुछ को कोमल रूप नजर आता है, अलग अलग रूप में वो नजर आते हैं, और जिस हृदय से वो उस रूप को देखना चाहते उस वही रूप उसी दरमियान जब लाइटें वगैरह बंद होती तो दर्शनार्थी और यात्रियों का जो एक एंगल रहता है वो सीधा भगवान के ऊपर रहता है, और जो फोकस सिर्फ उन पे। जी, और जो जोत के साथ उनका जो चेहरा स्वरूप नजर आता है, उससे उनका एक हृदय बिल्कुल वो मन प्रफुल्लित हो जाता है। वो आज हमने देखा और हम देख के हमारे बिल्कुल मन प्रसन्न हो गया हम सबका कि बाबा को इतने सालों से मैं दर्शन के लिए मैं चाह रहा था,
और बात सही है कि जब वो चाहेंगे तभी आप आएंगे जी। का। और आरती होती है तो सभी दर्शनार्थियों का ध्यान इधर उधर रहता है, और जब बस लाइटें बंद हो जाती है और सिर्फ ज्योत ही जलती रहती है, वो ज्योत के अंदर जो बाबा के दर्शन होते हैं तो सभी का ध्यान सीधा बाबा के मुखावते पे जाता है, तो उसका एक अलग ही बिल्कुल, वो आज हमने एक्सपीरियंस किया पंडित जी। और गुरु जी, ये कहा जाता है कि जो भी महाकालेश्वर उज्जैन में जब दर्शन करता है तो उसका अहंकार टूट जाता है, चाहे कोई भी अहंकार ही हो। आप यहाँ आओ, सबका अहंकार टूट जाता है उनके सामने। तो ऐसा क्यों? कहते हैं जब बाबा महाकाल के आदमी दर्शन करता है तो उसको जो उसका काल वगैरह नजर आता है, ये तो स्वतः यह है कि मृत्यु तो सभी की है, लेकिन यहाँ पर आकर उसको फिर एहसास होता है कि भगवान का स्मरण करने से कम अपना ये है कि एक अकाल मृत्यु का एक जो भय रहता है, वो अकाल मृत्यु का भय एकदम उनके दर्शन से करने से हट जाता है, और वो फिर निर्विघ्न होकर बिना उसके टेंशन से पूरा जीवन अपना आनंद मंगल से निकालता है कि वो जो था भगवान का पूरा कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो ऐसा बाबा महाकाल के एक बार आनंद से अगर श्रद्धा से अगर दर्शन हो जाए तो फिर तो जीवन ही सफल हो जाता है। ये जो मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि जो होती है, इसमें अपने पुराणों वेद पुराण सभी उसमें लिखा हुआ है कि अगर जो शिव का स्मरण कर लेता है और शिव की कृपा अगर पा लेता है तो उसे फिर शिव लोक प्राप्त होता है, तो शिव लोक प्राप्त जिससे हो गया अमर हो गया, अमर। तो ऐसे क्यों कहा जाता है कि जितनी भी 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें सबसे जो आप एक कहें कि जिस ज्योतिर्लिंग को क्रोध भाव में देखा जाता है या शक्तिशाली महाकाल ज्योतिर्लिंग को सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है? महाकाल ज्योतिर्लिंग इसलिए भी थोड़ा माना जाता है कि ये दक्षिण मुखी शिवलिंग, इनका मुख दक्षिण मुखी है, और कहते हैं दक्षिण मुखी का जो रहता है कि विशेष यहाँ पर तांत्रिक क्रिया वगैरह का एक विशेष महत्व रहता है। यहाँ पर जो शिवरात्रि की रात्रि वगैरह रहती है, और उज्जैन जो क्षेत्र अवंतिका नगरी में, और दिवाली की अमावस्या वगैरह रहती है, और जो बड़ी अमावस्या रहती है, यहाँ पर विशेष तांत्रिक क्रिया यहाँ पर होती है। जो मैंने आपको शमशान बताया, यहाँ उपलेश्वर शमशान, जिसे बनारस में शमशान है मणिकरम, ऐसा कैसा यहाँ पर उपलेश्वर शमशान है। वैसे के वैसे भैरव वहां पर भी विराजमान है, ऐसे वैसे भैरव वैसे के वैसे भैरव यहाँ पर भी विराजमान है। तो जो बनारस और ये महाकाल, वो एक तरीके की बहुत प्राचीन नगरी मानी गई है, और विशेष कर तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी विशेष मानी गई है। तो जो भस्म आरती होती है, वो जो भस्म लाते हैं वो कौन होते हैं? और आज जब हमने देखा कि वो भस्म, पहले शायद मैंने कई वीडियोस में देखा था कि वो लाते थे तो उन अंदर तक आते थे, बट आज वो दिखे नहीं। आज शायद एक बम बम बाबा है, वो लेके आते हैं, शायद वो आदेश देते हैं। तो मतलब जो भी स्टोरी है हमें नहीं पता, हम आपसे जानना चाहते हैं ये भस्म आरती की जो स्टोरी, जो भस्म आती है उसका क्या स्टोरी है? ये भस्मी जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो महंत है, यहाँ पर अखाड़ा परिषद का एक अखाड़ा है, उनके जो महंत है, तो महंत द्वारा यहाँ पर भस्मी छानी जाती है। वो भगवान को, महाकाल को अर्पण महंत के द्वारा ही, उनके द्वारा संत महात्माओं द्वारा भस्मी चढ़ाई जाती है। और ये प्रथा प्राचीन समय से आ रही है, और प्राचीन समय से भी यहाँ पर शमशान वगैरह से भस्मी आती थी। उसका भी जो अखाड़ा है, निर्वाणी महानिर्वाणी अखाड़ा कहते हैं, उनके जो महंत मठाधीश रहते थे वही यहाँ पर भस्मी छानते थे, और वही परंपरा आज तक जारी है। बाकी और कोई बाहर से कोई दूसरा साधु संत जो है, कोई ऐसा कोई कुछ नहीं यहाँ पे लाता था। जो परंपरा जो चली आ रही है निर्वाणी अखाड़े की, वो आज भी विद्यमान है। कायदा यहाँ पर उनके महंत विराजित होते हैं। यहाँ पर अभी विनीत गिरी जी महाराज है जो यहाँ पर महंत है, जो गादीपति है यहाँ पर निर्वाणी अखाड़े के, उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर भस्मी अर्पण रोज की जाती है बाबा महाकाल। मंदिर के अंदर की कोई ऐसी विशेषताएं अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें कि मंदिर में जैसे हमने बात करी इस पॉडकास्ट में कि आपने बताया कौन कौन से उज्जैन महाकाल जी के दर्शन के बाद आपको कौन कौन से मंदिर में जाना चाहिए, तो मैंने सुबह देखा कि मंदिर में एक सबसे बड़ी विशेषता मैंने देखी कि जैसे मैंने पूजा की तो सब लोग ये बद्धी आप देख रहे हो, ये आपके मंदिर की है। जी। तो सारे लोग दर्शन करके पहले आपके यहाँ बद्धी बनवाते हैं, फिर जाते हैं चारों तरफ। तो इस बद्धी का क्या इम्पोर्टेंस है? ये रक्षा सूत्र कहलाता है।
और रक्षा सूत्र भी गणेश जी का रहे तो एक विशेष रहता है। ये जो सिद्धि विनायक जी की प्रतिमा है, काफी प्राचीन प्रतिमा है। ये थे राजा भर्तरी, जो राजा विक्रमादित्य के भाई थे, राजा भर्तरी। उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ जी से यहाँ दीक्षा ली थी। यहाँ भर्तरी गुफा है जो काफी प्राचीन है। उस समय यानी कि आज भी 2800 वर्ष से यहाँ पर व्यवस्थित उसी अवस्था में मौजूद है। गुरु गोरक्षनाथ ने यहाँ पर दीक्षा दी थी राजा भर्तरी को। ये पूरा महाकाल वन क्षेत्र हुआ करता था और यहाँ पर अस्तबल हुआ करते थे। और यहीं पर ये पेड़ है, ये पेड़ भी प्राचीन है। उसी के नीचे यह काले पाषाण की सिद्धि विनायक प्रतिमा है जो स्वयं राजा भर्तरी ने स्थापित की थी। हमारे वाकड़कर जी जो मैंने पूर्व में बताया था, एक शोध संस्था चलाते थे, आज भी उनका चलता है। तो उन्होंने ही यहाँ पर ये शोध किया था, इसका प्रमाणित प्रति भी दी थी कि 2700-2800 साल पुरानी प्राचीन प्रतिमा है। तो यहाँ पर रक्षा सूत्र का तो शुरू से चलन रहा, लेकिन आज काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के जो रक्षा सूत्र बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद यहाँ पर दर्शनार्थी बांध कर जाते हैं। तो कई दर्शनार्थी तो साल में आ जाते, साल में 2 बार आ जाते, कोई 2 साल में आता, कोई 5 साल में आता, कोई 8 साल में। सबसे बड़ी है कि जो रक्षा सूत्र बांध के जाते हैं वो कभी खराब नहीं होता है, ये एक चीज रहता है। और अपनी जब भी मनोकामना पूर्ण होती है, वो सबसे बड़ी बात है सुरक्षा। आपको इंश्योरेंस बाबा महाकाल के दरबार में आए, एक आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, यानी कि आपको कभी अकाल मृत्यु या किसी घात बीमारी वगैरह से अकाल मृत्यु का कभी आपको कभी कोई भय नहीं रहेगा। और जिस कामना से अपन आते हैं, कोई कामना आता है, कोई शादी विवाह के आता है, कोई व्यापार व्यवसाय के लिए आता है, कोई मकान प्रॉपर्टी के लिए आता है, कोई पुत्र पुत्रादि की मनोकामना के लिए, तो गजानन जी यहाँ पे रक्षा सूत्र बंधाते हैं तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और ये रक्षा सूत्र आपने कहीं देखा, ये यहीं अपने देश में नहीं विदेश में भी है, काफी प्रसिद्ध है। देश के अभिनेता, क्रिकेटर, हर व्यक्ति यहाँ पर एक बार आता बाबा महाकाल के दर्शन और रक्षा सूत्र जरूर बंधा कर जाता है। और एक ये पहचान है महाकाल के उज्जैन अवंतिका नगरी की, ये लाल पीले कलर का जो रक्षा सूत्र आप अगर कहीं पर देखेंगे तो आप विदेश में भी देखेंगे तो दूसरा व्यक्ति आपको पहचान जाएगा और एकदम बोल देगा जय महाकाल, यार महाकाल दर्शन करके आए। महाकाल की कृपा है, इसका एक आनंद है। और सनातन धर्म में तो रक्षा सूत्र विशेष माना गया है। पुराने समय में जब योद्धा, बड़े बड़े योद्धा युद्ध लड़ने के लिए जाते थे तो उन्हें भी एक रक्षा सूत्र माता बहने घर की बांधती थी और बड़े उससे बांधा जाता है रक्षा सूत्र हाथ में मंत्रो उच्चारण के साथ। तो ये मद्दो बलि राजा दान वेंद्रो महाभला तेन तु वंदामि रक्षेषु मां चला माता। तो इसी उद्देश्य से बांधा जाता है कि आप जहां भी जाए तो आपका कल्याण हो, जिस आस्था जिस कार्य के लिए जाए आपका वो कार्य परिपूर्ण हो, कभी किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं होए, कभी आपका कोई अकाल मृत्यु नहीं होए, आपके परिवार में कोई रोग शोक बीमारी पीड़ा व्याधि नहीं आए, ऐसी आप भगवान महाकाल से कामना करके जाते हैं, गजानन से करने जाते हैं, वो पूर्ण होती है। तो मैं सबको यही एक सलाह दूंगा कि जब भी आप दर्शन करें, दर्शन करने के बाद हमारे महाराज जी के मंदिर, जो सिद्धि विनायक मंदिर इनका है, यहाँ पे आए और ये बद्धी बांधे ताकि ये आपकी ये बद्धी रक्षा करे और महाकाल उज्जैन जी का आपको आशीर्वाद सदैव मिलता है। तो गुरुजी, क्या ये बद्धी है रक्षा जो रक्षा सूत्र जी, क्या ये रक्षा सूत्र हम यहाँ से अपने परिवारजनों के लिए ले जा सकते हैं? जी जी, यहाँ पर आते हैं श्रद्धा से। आप कहते हमें 2 जने के 4 जने के रक्षा सूत्र नाम बोल के आपको बिल्कुल रक्षा सूत्र बता देते हैं। आप अपने परिवार में उनके बांधिए, गजानन जी महाकाल का नाम लेके सब कार्य सिद्ध होते हैं यहाँ पर। तो जैसे लोग ना बाहर मंदिर के, जस्ट मंदिर के बाहर आप निकलेंगे, काफी सारी दुकानें हैं जहाँ रक्षा सूत्र मिल रहा है, तो उसका इम्पोर्टेंस है। मतलब आपने इतनी अच्छी बात कही कि आप हमारे यहाँ मंदिर के बाहर यहाँ पूजा होगा उनके नाम से, फिर आप बांधे तब काम है, तब वो रक्षा करेगा, लेकिन बाहर से ले जाना सही है? देखिए, अब यहाँ पर करीब 1 लाख दर्शनार्थी रोज आते हैं और रही बात संजय मंदिर जो रहता है उसमें 2 से 2.5 लाख पब्लिक रहती है, तो उसमें से बहुत से दर्शनार्थी यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन ये अवंतिका नगरी या पग, यानी कि अवंतिका नगरी में आपने चरण रख लिए, पग रख लिए आपके, तो आप तो वैसे धन्य हो गए। और यहाँ से आप कुछ भी चीज लेके जाइए, चाहे वो रक्षा सूत्र ये लेके जाए और सच्ची श्रद्धा से लेके जाए, वो भी मान देगा, तो उसका भी एक वही वो रहेगा। तो गुरुजी, ऐसी कुछ चीजें आप बता सकते हैं कि दर्शन के बाद अपने लोग जो अपने परिवारजनों के लिए ले जाना चाहते हैं, तो ऐसी कुछ चीजें 2-3 जो ले जाना चाहिए और 2-3 चीजें जो नहीं ले जाना चाहिए? नहीं जाने जैसी तो कोई वह नहीं है, लेकिन ले जाने जैसा कि सर्वप्रथम बाबा महाकाल का प्रसाद जो रहता है, भोग प्रसाद यहाँ पर जो बनता है,
और काफी शुद्धता से यहाँ पे बनता है। काफी उसके अभी आपने लेटेस्ट में देखा था वहाँ पर तिरुपति वगैरह का जो लड्डू होगा, बिल्कुल। उसी प्रकार में जब हमारे यहाँ पर जांच वगैरह की सबसे शुद्धता यहीं के लड्डू पाई गई। सबसे बड़ी बात देसी घी के यहाँ पर मंदिर समिति लड्डू बनाती है और भगवान का बकाया जो 11:30 बजे, पौने 11 बजे जो भोग आरती लगती है, जब भोग वही थाल यहाँ पर आता है लड्डू का, वो वापस वो पैकिंग में होता है। तो यहाँ पर मेन लड्डू का सबसे बड़ी विशेषता है इस लड्डू की प्योर देसी घी का रहता है। ये आप 1.25 महीने 1.5 महीने भी अगर आपके घर में रखेंगे तो कभी खराब नहीं होता है। शुद्धता का ये है। और फिर ये तो उज्जैन नगरी, अवंती का नगरी, यहाँ से अपन जो भी चीज लेके जाते हैं, कुछ भी ले जाएंगे, सच्चे मन से ले जाइए, सब आपके लिए बढ़िया है। तो गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न है सभी की तरफ से कि दर्शन जी महाकाल जी के जब सुबह का दर्शन शुरू होता है, एक आप रूटीन बता सकते हैं? सुबह की आरती कितने बजे होती है, दिन में क्या होता है, शाम में क्या होता है, पूरा एक दिन भर का एक टाइम टेबल। सर्वप्रथम महाकाल जी के रात्रि में 3-3:30 बजे जो पुजारी जी रहते हैं पट बोलते हैं बाबा महाकाल के। उसके पश्चात भगवान महाकाल का स्नान ज्ञान वगैरह होता है, पंचामृत अभिषेक वगैरह होता है, फिर आधा श्रृंगार वगैरह होता है, फिर भगवान महाकाल को भस्मी धारण कराई जाती है और भस्मी धारण करने के बाद पूरा श्रृंगार होता है बाबा महाकाल का। और पूरा श्रृंगार होने के पश्चात बाबा महाकाल की पूरी आरती होती है। तो आरती प्रातःकाल 4 से 6 बजे तक होती है, वो भस्म आरती कहलाती है। उसके पश्चात बाबा महाकाल करीब 7 बजे, अलग अलग ठंड और गर्मी के टाइम में थोड़ा 15 मिनट का रहता है, जैसे फिक्स टाइम 7 बजे, 7 से 7:30 का रहता है। उसमें बाल भोग की आरती होती है 7-7:30। उसके बाद 10:30 से पौने 11 के बीच बाबा महाकाल जी को भोग आती है, तृतीय आरती हो जाती है। उसके बाद सायंकाल जो आरती होती है शाम को 7 से 7:30 के बीच में, वो सायंकाल आरती होती है, वो चौथी आरती बाबा महाकाल की होती है। उसके पश्चात फिर रात्रि को 10:30 बजे, वो फिक्स है 10:30 बजे जो आरती होती है बाबा को, तो ये सायंकाल आरती होती है। और उसके बीच में जो शाम को 5 से 6 के बीच में बाबा का श्रृंगार किया जाता है। उस दरमियान 5 बजे के बाद बाबा को जल वगैरह नहीं चढ़ता है। 5 बजे के बाद जो महाकाल जी के मुख्य पुजारी जी है वो बाबा का जल अभिषेक वगैरह करते हैं, श्रृंगार पूजन वगैरह करते हैं। उसके बाद 6 से पौने 7 तक बाबा का पूरा श्रृंगार होता है। वो रात्रिकालीन शयन आरती तक पूरा श्रृंगार वो रहता है। और बाकी जो दिन में रहता है, दिन में जो रहता है तो भगवान को निरंतर जल धारा, दुग्ध धारा वो चढ़ती रहती है। तो एक आम आदमी यहाँ जल कैसे डाल सकता है? अब यहाँ पर जो प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है, जो इधर साइड में पात्र बना रखे हैं, जल पात्र बना रखे हैं। जल पात्र में वो जल चढ़ा सकते हैं सच्ची श्रद्धा से, तो वो जल सीधा बाबा के ऊपर ही जाता है। जरूरी नहीं कि हाँ जी, जरूरी नहीं कि आप बाबा को स्पर्श करके अपन जल चढ़ाए हुए मान्य होगा। अगर आप साइड से जाके भी उनको जल चढ़ाएंगे तो जल मान्य होगा। समय कितना है? सुबह कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह प्रातःकाल भस्म आरती 6 बजे भस्म आरती समाप्त होती। उसके पश्चात 6 बजे से लेके तो आप शाम को 5 बजे तक आपका जल का 4:30 बजे तक जल का रहता है। उसके बाद फिर दर्शन वगैरह का रहता है। बिल्कुल। तो अब जैसे कि आपने दर्शन का इतना अच्छी तरीके से बताया, मुझे लगता है कि लोग काफी वीडियो देखने के बाद सरलता से दर्शन करने आ पाएंगे। ऐसी कोई कठिनाई या फिर ऐसी कोई नहीं। अब आप देखिए कि भारतवर्ष में एक महाकालेश्वर मंदिर ही है जहाँ पर 1 लाख पब्लिक रैली है, नृत्य आती है। और दूसरे मंदिर अपन देखें, बड़े मंदिर है जैसे अपन शिरडी साईं बाबा है, तिरुपति बालाजी है, वहां पर भी 40,000 दर्शनार्थियों का रहता है। लेकिन यहाँ की जो प्रशासन की व्यवस्था है, यहाँ पर 1 लाख भी दर्शनार्थी आता है तो सामान्यतः उसको दर्शन ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर बढ़िया से दर्शन होकर वो दर्शनार्थी बाहर आ जाता है। और जो यहाँ पे एक विशेष व्यवस्था भी रहती है कि कुछ को जल्दी जाना होता है तो 250 का एक रसीद है, उससे मात्र 30 मिनट में 20 मिनट में बाबा महाकाल के दर्शन हो जाते हैं। वो तुरंत दर्शन करके अपने गंतव्य की ओर जा सकता है। और ये सुविधा सिर्फ एक महाकालेश्वर में जो इतनी जल्दी दर्शनार्थी को दर्शन हो जाते हैं। तो कोई ऐसा मंत्र, क्योंकि आप तो बचपन से आपने आँख खोली और आप मैं क्या बताऊं, आप पे भगवान का इतना आशीर्वाद है कि आपने जब से आँख अपना खोला है, होश संभाला है, तब से आप महाकाल उज्जैन जी के आशीर्वाद से आप बढ़ रहे हैं आगे। तो ऐसे कोई मंत्र, कोई ऐसा सीक्रेट मंत्र जो आप हमारे दर्शक को देना चाहते हैं कि वो हमारे महाकाल को
खुश करने के लिए ये जाप करते रहे। मंत्र तो महामृत्युंजय मंत्र है, उससे बड़ा कोई विश्व में पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई मंत्र नहीं बना है। इसका एक फायदा है कि अपने साथ साथ अपना जो परिवार रहता है उसकी भी रक्षा होती है। नित्य आप जब भी घर पे पूजन अर्चन जब भी करें, एक अपना एक नियम बना ले कि 5 बार या 11 बार महामृत्युंजय जप करें। उसका एक कारण, उसका एक रीजन ये भी है कि कभी भी आपके ऊपर कोई विपदा आती है, कोई पीड़ा व्याधि आती है, बहुत आदमी कोई सीरियस बीमार हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ये हो जाता है, तो उस टाइम पे जो आपने ये जो जप करे स्वयं में करे, जो आपने स्वयं में जप करे हैं वो तुरंत आपको लगेगा वो उस प्रकार के जीवन में आपके या आपके परिवार के ऊपर कभी इस प्रकार की पीड़ा व्याधि नहीं आएगी। है जैसे त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयम्। ये 1 या 5 या 11 मंत्र नित्य अगर आप करें तो बाबा महाकाल की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी जीवन में, आप पे और आपके परिवार पे। और आप जिसको चाहते हैं, जिसके श्रद्धा मन से आप उनको भी चाहोगे तो उनको कभी विपत्ति नहीं आएगी जीवन में। ये ऐसा महामंत्र है। एक ये मंत्र और एक गायत्री मंत्र, ये 2 मंत्र ऐसे हैं। एक देवी का मंत्र हो गया, एक महाकाल का। जब माता और पिता दोनों आपके साथ हो तो ब्रह्मांड में कौन क्या आपका बिगाड़ सकता है। बिल्कुल, जय महाकाल। और जाते जाते कोई ऐसी एक स्टोरी आपने कभी महाकाल से कुछ मांगा हो और आप शेयर करना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को कि आपने कुछ मांगा और वो तुरंत चुटकी में आपको मिल गया हो? यहाँ पर मैंने कई दर्शनार्थी देखे हैं, यहाँ आप आते हैं कई दुखी मन से आते हैं, ऐसे ऐसे उनके कि आप उनकी स्टोरी सुनोगे, उनके इतिहास सुनोगे, आप तो अपने आप पे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कई की समस्या ऐसी होती है कि कुछ समय लगता है, वो कुछ का मिनटों में भी हो जाता है और कुछ का समय लगता है। समय इसलिए भी लगता है कि व्यक्ति कब आता है कि जब उसके ऊपर भारी विपदा आ जाती है, जब सब दूर से हताश हो जाता, सब दूर से परेशान हो जाता, उसके बाद वो बाबा की शरण में आता महाकाल के। अगर वो पहले से अगर इस चीज में लगा रहा है, जैसे मैंने बताया बाबा का स्मरण करे महाकाल, तो वो नहीं आए। उसके बाद जब वहाँ आता है उसको लगता है कि सच्चे श्रद्धा से फिर भगवान के माफी मांगता है, स्मरण करता है, सच्चे श्रद्धा से फिर मांगता है कि बाबा ये गलती हुई या फिर मैं है, तो पूरा तो बाबा। तो मैं सबको यही कहूंगा कि जब एकदम लास्ट स्टेज ना आ जाए तब मत पहुंचो, शुरू से उनके आशीर्वाद लो, उनके दर्शन करो और अपने आप को स्वस्थ रखो। अरे आप अपन तो मनुष्य हैं। बिल्कुल, वो बाबा भोले की भक्ति करके राक्षस हो, जब राक्षस हो उनको वो वरदान दे सकते हैं, तो आप अपन तो मनुष्य हैं, आप सच्चे दिल से मांगो। राक्षस को ही दे देता थी जिसके ऊपर हाथ रखे बस हो जाए। तो जो बड़े ये जिसके लिए गणेश जी को जन्म लेना पड़ा, शिव जी ने उन्हें वो दे दिया, सिद्धू नामक राक्षस, उसने पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा कर लिया था। यानी कि शिव जी के कैलाश से हिमालय छोड़ना पड़ा शिव जी को। ऐसा जो आशीर्वाद शिव जी ने दिया था, उन्हें तो ये नहीं देखा था कि यार ये कौन है, राक्षस था। जब बोले सभी को आशीर्वाद दे सकते, फिर उनका वध करने के लिए स्वयं गणेश जी को आना पड़ा। गणेश जी की बड़ी अद्भुत कहानी है कि माता पार्वती जी के यहाँ पर 2 बार गणेश जी ने लिया था। एक तो उनके महल से उत्पन्न हुआ था और दूसरी बार जब ये सिंधु नामक राक्षस था, इसका वध कोई नहीं कर सकता था क्योंकि इनको स्वयं आशीर्वाद, इसका वध कोई नहीं, स्वयं बाबा महाकाल भी नहीं करते। तो माता पार्वती जी ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी श्री गणेश जी की। तो उस तपस्या के फलस्वरूप से गणेश जी के उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वो इसलिए उत्पन्न हुए थे, सिंधु नामक राक्षस जो था उसको वध करने के लिए, वो वध उन्होंने किया था, इसलिए गणेश जी का एक विशेष महत्व। तो गुरुजी, ये जब से हम आए हैं मंदिर में तो हमें हमेशा बोला जा रहा है कि अवंतिका गेट आइए, तो अवंतिका नगरी का क्या महत्व है? प्राचीन काल में जो उज्जैन नगरी थी उसे प्राचीन काल में अवंतिका नगरी कहा जाता था। और यहाँ पर जो अपने पूरे भारतवर्ष में पंचांग जो काल गणना वगैरह जो होती है वो यहाँ उज्जैन से प्रारंभ हुई थी, काल गणना वगैरह। और पंचांग का भी यहीं पर हुआ था, काल की गणना भी यहाँ पर हुई थी, इसे अवंतिका नगरी कहती। और ये गणना राजा विक्रमादित्य जो हुआ थे आज से करीब 2700 वर्ष पूर्व, वो भी से यहाँ पर चली आ रही है। और सबसे मुख्यतः यहाँ पर यह है कि अवंतिका नगरी में चित्रा नदी है, उन्होंने बताया कि विश्व की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। विशाल यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है, विश्व के सारे बड़े बड़े संत महात्माओं का एक अलग अलग कैंपस लगता है जो हजारों हेक्टेयर में फैला रहता है। उसका यहाँ पर अलग अलग तरह के शाही स्नान यहाँ पर होती है।
उनकी भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर बड़े बड़े संतों की निकाली जाती है। तो एक महीना का एक विशेष स्वरूप 12 साल में एक बार रहता है कि पूरा जो उज्जैन अवंतिका नगरी पूरी चेंज हो जाती है। और जिधर आप देखो उधर नर मुंडेरी के सिर्फ दर्शनार्थी और यात्रियों उनके सिर्फ माथे माथे नजर आते हैं। इतना दर्शनार्थी यहाँ पर करोड़ों की संख्या में यहाँ पर सिर्फ शिप्रा का आचमन करने, स्नान करने के लिए यहाँ पर आता है। क्योंकि कुंभ जो कहते हैं 12 वर्ष में एक बार जो रहता है, जो अमृत की जो समुद्र मंथन में जो अमृत की जो बूंदे गिरी थी उसमें से कुछ बूंदे यहाँ शिप्रा नदी में गिरी थी। अच्छा। उसी के लिए यहाँ पर कुंभ मेला भराया जाता है। तो क्या गुरुजी ऐसा है कि आम दिनों में जब आप दर्शन करने आए जी। तो पहले आप शिप्रा नदी में स्नान करें, फिर महाकाल उज्जैन का आशीर्वाद जी लें? हाँ, महत्व वही है कि शिप्रा के स्नान के पश्चात ही यहाँ पर बाबा महाकाल के, क्योंकि शिप्रा भी वैसी नदी मानी बिल्कुल। गई है, तो शिप्रा का स्नान तो अगर आपने कहे तो आपको एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बिल्कुल। जितने भी आपके पाप है, दोष है, पीड़ा है, व्याधि है, वो सब वहाँ पे स्नान नहीं कर सके, अगर आचमन ही अगर अपन ने कर लिया, संकल्प भी वहां पर कर लिया, तो आपके सब पाप हर जाते हैं। गुरुजी जाते जाते, क्योंकि मैं आपका आशीर्वाद सदैव लेना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा कि जब भी मैं उज्जैन आऊँ तो आपके आशीर्वाद जी पहले आपसे मिलूं, उसके बाद दर्शन करने के लिए हम जी हमेशा मौका मिले कि महाकाल का एक हमेशा हमें आशीर्वाद मिलता रहे, मैं चाहूंगा। अब जाते जाते गुरुजी हमारे दर्शकों के लिए जी कुछ अगर आप एक मैसेज देना चाहते हो, सारे जितने भी श्रद्धालु हैं उनको अगर आप कुछ अपने तरफ से मैसेज देना चाहते हो। महाकाल नगरी उज्जैन नगरी, ये है कैमरा। महाकाल नगरी उज्जैन नगरी बड़ी खूबसूरत नगरी है। सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड है, उसका ये सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ ना तो कभी भूकंप आता है, ना कभी ठंड गिरती है, ना कभी बारिश होती है, ना कभी ओले गिरते हैं, ना कोई तूफान आता है। यहाँ का जो मौसम एक नॉर्मली रहता है। अधिक अभी आप हर जगह कैसी ठंड रहती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी, तो हर मौसम यहाँ पर लेवल में रहता है। दर्शनार्थी किसी भी मौसम में आए या बाबा महाकाल के दर्शन करे। और सबसे बड़ी हमारी मालवा क्षेत्र है, मालवा बड़ा, यहाँ की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो हाँ, काफी मीठी है। बहुत मीठी है। आप कोई से भी बात करेंगे, अगर वो आपको गुस्से में बोलेगा तो आप बोल समझेंगे प्यार है। हाँ। इसके अपोजिट अगर आप यूपी या इधर कहीं भी अगर कोई लैंग्वेज अगर दहली है, वो बोलेगा तो अपने को लगेगा गाली बक रहा है। लेकिन यहाँ पर भाषा बहुत यहाँ का विशेष भोजन है दाल बाफले लड्डू, जो एक बार आदमी भोजन प्रसाद ही लेता था फिर दिन भर आराम करता है। और यहाँ के लोग भी, आप कोई से एड्रेस पूछने जाओ तो आपको घर तक छोड़ के आएगा कि चलिए मैं आपको छोड़ के आता हूँ। तो बड़ी आनंद नगरी, अवंतिका नगरी है। और यहाँ पर जो भी आता है वो सच्चे मन से सच्ची है। सबसे बड़ी बात है कि 33 करोड़ देवता का यहाँ वास है, पूरा संपूर्ण। हाँ, यहाँ पर 33 करोड़ देवता का वास है। आप यहाँ पर हर देवता के जिसके भी दर्शन करने चाहो, जैसे कि आप वैष्णो देवी है, आप केदारनाथ है, बद्रीनाथ, तो हर तरह के देवता यहाँ पर विराजमान 33 करोड़ देवता आपको यहाँ पर मिल जाए, यहाँ पर दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पर एक सबसे बड़े महाकाल में कोटि तीर्थ भी, आप दर्शन करने आते तीर्थ मिल कुंड बना हुआ है, तो उसको कोटि तीर्थ इसलिए कहते हैं कि जब राजा राम का जब राज्य अभिषेक होने वाला था, तो ऋषि मुनियों ने हनुमान जी को भेजा था कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ स्थल है वहां का सारा जल लेकर आइए। अच्छा। उससे राजा राम जी का राज्य अभिषेक होगा। तो हनुमान जी पूरे विश्व में भ्रमण करा, जहाँ जहाँ मुख्य स्थान थे वहां से जल भर कर आए। उसके बाद ये अवंतिका नगरी में आए, महाकाल के प्रांगण में महाकाल वन हुआ करता, और प्रांगण में पधारे। यहाँ पर भी एक जो कुंड था, यहाँ पर वो जल भरने लगे। तो स्वयं बाबा महाकाल वहां पर उत्पन्न प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि हनुमान जी यहाँ सर आप जल नहीं ले जा सकते। अच्छा। बोले नहीं, राज्य अभिषेक के चाहिए तो जल तो ले जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक काम करिए कि आप ये जो जल लेके आए, ये जल पूरा इसमें खोड़ दीजिए और इसमें से पुनः ये जल भर लीजिए। अच्छा, ये ठीक है। तो उन्होंने पूरा जो जल लाए थे, जितने भी तीर्थ स्थलों के जो कोटि कोटि कहलाते हैं, उनकी कोई संख्या नहीं होती, असंख्य, वो कोटि कोटि, तो पूरा जल उसमें डाला, यहाँ से जल फिर भरा, तो इसीलिए वो कोटि तीर्थ कहलाया। इसको कोटि तीर्थ कहते थे। एक समय था सन 80 के पहले, 75, 76, 78 तक तो इसी कुंड में दर्शनार्थी जो आते थे स्नान भी करते थे। स्नान करके बाबा महाकाल को जल भी अर्पण करते थे। अब समय बदलता गया, दर्शनार्थी बदलते गए,
ये सब व्यवस्था सब यहाँ की चेंज होती रही है। तो ये मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी हमने स्टोरीज देखी है महाकाल जी की, उसमें से सबसे अच्छी बात है आज आपने ये कही कि उनकी जो शक्ति है, उनकी जो कृपा है और उनके जो रहस्य हैं, आज वो सब आपने खोले हैं गुरुजी। जी। और मैं उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया, एक श्रद्धालु को एक अपने साथ बैठ के अपना समय, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब से आप बैठे हैं तब से कोई ना कोई आपसे जय श्री महाकाल बोलकर आपसे प्रणाम करके आपसे जा रहा है। तो आपका समय लेने के लिए मैं ज्यादा नहीं आपको और परेशान करूंगा। भाई मैं आपके माध्यम से मैं मिला, मेरे माध्यम से आप मिले, और हम दोनों के माध्यम से आपके दर्शनार्थी को भी एक आनंद आया। बिल्कुल। और आप महाकाल नगरी में पधारे, बाबा महाकाल के दर्शन करिए और मन वांछित तो मनोकामना पूर्ण होती है। और एक बार बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे तो सब कार्य सिद्ध है आपका। मैं सबसे कहूंगा आप जब भी महाकाल के दर्शन करें, जस्ट मंदिर के बाहर प्राचीन सिद्धि विनायक जी का मंदिर है, वहां पे हमको चम्मू गुरुजी महाराज मिलेंगे, उनसे मिले, उनसे बातें करें और उनसे पूरे महाकाल के बारे जाने। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री महाकाल। जय महाकाल, जय गजानन।